होने के बाद, आपको पीरियड के कभी भी खत्म होने के बाद 10वें से 20वें दिन के बीच में अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपको गर्भ रुकने वाला है और तुरंत के तुरंत आपको रिलेशन बनाने चाहिए। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड आया है ओके और 28 दिन और 30 दिन या फिर 27 दिन या फिर 32, 33 दिन, 31 दिन की साइकिल है तो 10वें दिन से 20वें दिन तक ये लक्षण आप नोटिस जरूर करेंगे। अगर नोटिस नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर में ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो आप ये समझ लो कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है, अंडे नहीं बनते हैं। सबसे पहला लक्षण ये है फ्रेंड्स कि आपको लेफ्ट और राइट में पेन होता है। जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो एक महिला में 2 ओवरी 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, एक लेफ्ट और एक में जो है राइट। ये दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, एक साथ दोनों कभी काम नहीं करते हैं। एक महीने में राइट काम करता है तो दूसरे महीने में लेफ्ट काम करता है। तो जिस ओवरी से अंडा रिलीज होने वाला रहता है, यानी कि जिस साइड से अंडा निकलने वाला रहता है उसी साइड में आपको पेन होता है। लेफ्ट से निकलने वाला रहता है तो लेफ्ट में दर्द होता है, राइट से निकलने वाला रहता है तो राइट साइड में आपको पेन होता है। ये पेन बिल्कुल हल्का सा माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा ये पेन नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड पेन होता है। इतना माइल्ड पेन होता है कि आप समझ भी नहीं सकते हो, मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा पेन होता है। और ये जब पेन होता है ना तो दिन भर हल्का हल्का लगता है, रुक रुक के कि कोई सुई आपको चुभो रहा है, रुक रुक के पेन होता है। और केवल एक साइड में, ऊपर नीचे नहीं, बीच में जो है, इधर के साइड में बीच में दर्द होगा या फिर इधर के साइड में बीच में दर्द होगा, यानी कि किनारे के बीच में होगा। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं दर्द नहीं होगा। ओके, तो ये ओवुलेशन के लक्षण है, ओवुलेशन को दर्शाते हैं। और ये दर्शाते हैं कि अब आपका कभी भी प्रेगनेंसी रुक सकता है, अंडा निकल सकता है, अब आपको रिलेशन बनाने की जरूरत है। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, अंडा रिलीज होने वाला रहता है तो आपको स्लिपरी डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज अंडे के व्हाइट पार्ट जैसा होता है, स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है। अंडा जब तोड़ते हो तो उसका जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा डिस्चार्ज होता है। और ये डिस्चार्ज हर महिला में होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ महिला में होगा कुछ महिला में नहीं होगा, जी नहीं। कम या ज्यादा हर महिला में जो है में होना चाहिए। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन होता हर महिला में है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ये जो फर्टाइल विंडो का डिस्चार्ज होता है उसका डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज आपको दर्शाता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, कभी भी अंडा निकल सकता है। ये डिस्चार्ज आपका जब स्पर्म जो है एंटर करता है उस टाइम पे ये डिस्चार्ज का बहुत ज्यादा काम रहता है। ये डिस्चार्ज आपके निचले अंग को बिल्कुल जो है ड्राइनेस नहीं होने देता है, बिल्कुल मुलायम बनाए रहता है और नमी नमी जैसा बनाए रहता है। ओके, तो ये डिस्चार्ज होना काफी जरूरी है। नहीं हो रहा है तो मेरे अदर वीडियो है उसको देखो। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स वो ये दिखाई देता है कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो ओवरी का मुंह थोड़ा सा छोटा होता है और अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है। और जब वहां से निकलता है तो हल्का सा उसमें जो है रगड़ होता है, यानी कि जब छोटे सामान से बड़े सामान को छोटे चीज से निकालोगे ना तो हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच पड़ेगा तो वहां से हल्की सी ब्लीडिंग आती है, हल्की सी आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग भी फील हो सकता है। और ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक जो है 1 से 2 ड्रॉप हो सकता है, 1 से 2 दिन, मतलब कि आज 1 से 2 ड्रॉप हो गया तो कल भी 1 से 2 जो है 2 ड्रॉप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये आपके ओवुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं तो भी ये ओवुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो भी आपको ओवुलेशन नहीं माने जाते हैं। उसके बाद जो है चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स कि हल्का सा आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। जब ओवुलेशन होने वाले रहते हैं तो आपकी जो शरीर की टेम्परेचर है वो आधा से 1 डिग्री बढ़ी हुई फील होती है। ऐसा फील होता है कि आपकी जो टेम्परेचर है हल्की सी बढ़ जाती है। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है पीरियड के बीचों बीच के दिनों में तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। अब आपको जरूरत है रिलेशन बनाने की। जब रिलेशन बनाओगे तो आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाता है।
ओके उसके बाद फ्रेंड्स ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है इसको नापोगे कैसे, ये भी तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जब सुबह में उठते हो तो आपको अपना पैर ज़मीन से टच नहीं करना है, बेड पे बैठ के ही मुंह में थर्मामीटर लगाने हैं और एक पेन और जो है कॉपी रख लेने हैं और वहाँ पे नाप के और लिखना है कि आज का टेम्परेचर इतना है। पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन तक नापो, जैसे आपका जो है पीरियड का साइकिल है उसके अनुसार उसके हिसाब से नापोगे तो आपको पता चल जाएगा। आज का आपका जो है पीरियड की साइकिल इतनी, आज का आपका जो है जो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर है इतना है, कल का इतना है, परसों का इतना है, उसके आगे इतना है, उसके आगे इतना है। उसमें से आप देखोगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा नहीं, आधा से 1 डिग्री बढ़ी हुई फील होती है। तो वो एग्जैक्ट टाइम होता है आपके ओवुलेशन का। उसी टाइम पे आपकी अंडा जो है रिलीज होके बाहर आती है और उसी टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपको गर्भ रुकने का भी चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ओवुलेशन में ही गर्भ रुकता है। ऐसे गर्भ अगला लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है कि आपकी लिबिडो हाई हो जाती है, आपको अंदर से आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, जो हार्मोन होते हैं वो तेज हो जाते हैं और आपकी लिबिडो बिल्कुल हाई हो जाती है। आपको इंटरकोर्स करने का अंदर से इच्छा जागृत होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको हर महीना में पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ये चीज आपको फील होंगे। अगर फील हो रहे हैं तो आप जरूर नोटिस करिएगा कि आपको ये चीज जरूर से जरूर फील होंगे और ये लक्षण जरूर से जरूर दिखेंगे। आपको लिबिडो हाई हो जी, सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी, आपके पार्टनर के प्रति आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा। ओके उसके बाद अगला लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आपकी मूड इनहेंस होने लगती है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करने लगते हो। तो ये जो मैंने लक्षण बताए हैं फ्रेंड्स, आपको 5 से 6 लक्षण अगर आपको पीरियड के बीचों बीच के दिनों में दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत जो है आप तुरंत के तुरंत 2-4 घंटे या फिर 10 घंटे में या फिर 12 घंटे में रिलेशन बनाओ, क्योंकि अभी आपका चांस है ओवुलेशन हो रहा है, अभी आपका चांस बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको दर्शाते हैं कि आपका अंडा रिलीज होने वाला है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि अगर आपको ये लक्षण बार बार दिख रहे हैं ओके और बार बार रिलेशन बना रहे हो और 1 साल से ट्राई करते जा रहे हो लेकिन फिर भी गर्भ नहीं रुक रहा है, आपका ओवुलेशन किट में जो है डबल लाइन आ जाता है, ओवुलेशन भी हो रहे हैं, बॉडी में लक्षण भी दिख रहे हैं, हर चीज दिख रहे हैं, तो आपको एक बार फॉलिकल कराने की जरूरत है। क्यों कराने की जरूरत है? क्योंकि हो सकता है कि आपका अंडे का साइज अच्छा नहीं बन रहा होगा और एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी नहीं बन रही होगी। अब जो फॉलिकल कराओगे तो ये दोनों चीज आपको पता चल जाएगा कि अंडा कितने साइज का बन रहा है, एंडोमेट्रियम की दीवार कितने जो है साइज की है, कितने mm का है। अगर अंडा आपका 18 से 20 mm के बीच में नहीं रहेगा तो आपको गर्भ रुकना मुश्किल हो जाएगा और आपका एंडोमेट्रियम की दीवार अगर 8-9 mm की नहीं रहेगी तो उसमें चिपकेगा नहीं। तो अगर लंबे समय से ट्राई कर रहे हो और सब चीज़ नॉर्मल है तो एक बार फॉलिकल जरूर कराइएगा। आपको कहीं ना कहीं अंडे की क्वालिटी में ही जो है थोड़ा सा इशू होंगे और डाइट से इसको सही कर सकते हो। अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो और आप उसमें डाइट सही नहीं लिए हो तो अंडे की क्वालिटी थोड़ा सा लो हो सकती है आपकी। अगर 1 साल से ट्राई कर रहे हो और आपका हर चीज़ सही है और आपका जो डाइट है बिल्कुल बेस्ट है, आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो और बिना जो है आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है तो आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाएगा अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो, और रिलेशन सही समय पे और अच्छे से बनाते हो तो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।